राधे राधे दोस्तों। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि धन दौलत से आपका घर हमेशा भरा रहे, तो यह 21 काम हर रोज़ शुरू कर दें। कई बार क्या होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और घर में धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। यह तो सबको ही पता है कि हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है कि उसके पास पर्याप्त धन हो कि वह अपनी हर मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरा कर सके। तो आपको बताते हैं कि हर इच्छा और अभिलाषा एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। जैसे घर की छोटी छोटी चीज़ भी इन चीज़ों से जुड़ी होती है। उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप अपने रोज़ाना के जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका घर धन दौलत और खुशहाली से भर जाएगा। तो जानते हैं कौन से हैं वे कार्य जिन्हें रोज़ाना करने से घर में बरकत आती है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले नंबर पर आता है कि भोजन की थाली को हमेशा स्वच्छ चौकी, टेबल या सम्मानपूर्वक स्थान पर रखें। यह हमारी संस्कृति और आदर को दिखाता है। खाने की थाली को कभी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से भोजन का महत्व कम हो जाता है। और भोजन करने के बाद हाथ धोएं, उसके लिए अलग से पानी या धोने की व्यवस्था करें। नंबर 2 पर आता है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय और संध्या काल शाम को झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का झाड़ू लगाने के लिए अशुभ माना जाता है। और झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहाँ वह आसानी से नजर न आए, खासकर अतिथियों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। झाड़ू को पलंग के नीचे रखना भी ठीक नहीं है। और घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 3 पर आता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके कभी भी न सोएं। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। शर्ट और पैंट की फटी हुई जेब को तुरंत ठीक करवा लें, अन्यथा इससे धन की हानि होती है। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। यह अनुचित है और असुरक्षित है और वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, यह आपके स्वास्थ्य और परिवार के लिए हानिकारक है। नंबर 4 पर आता है कि झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें। यह जीवन से बरकत और सुख शांति छीन लेता है। और अपने दांतों को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखें। यह आपकी स्वच्छता और व्यक्तित्व को दिखाता है। बार बार थूकने, झक मारने या खांसने की आदत से बचें। यह दूसरों के लिए तो असुविधाजनक होता ही है और गंदा भी लगता है। और घर में गंदगी फैलाने से भी बचें, स्वच्छता बनाए रखें। नंबर 5 पर आता है कि नाखून और बाल अधिक बढ़ाने से बचें। यह अशुभ है और अस्वच्छ माना जाता है। हर रोज़ सुबह, शाम और रात को शरीर के सभी छिद्रों को जल से धोकर स्वच्छ बनाए रखें। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर पूजा घर में न रखें। नंबर 6 पर आता है कि पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर घर के अन्य हिस्सों में ना लगाएं। देवताओं की तस्वीरें ऐसी ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। और नैऋत्य कोण में देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से बचें। यह कानूनी समस्याएं खड़ी कर सकता है। और तिजोरी में हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखें। इसके साथ कुछ कौड़ियाँ, चांदी या तांबे के सिक्के और पीले चावल भी रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 7 पर आता है कि तिजोरी में सुगंधित चीज़ यानी तिजोरी में इत्र इत्यादि का पैकेट हमेशा रखना चाहिए, जिससे उसमें हमेशा सुगंध बनी रहे। इससे आपकी तिजोरी में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करेंगी और आपके पास धन दौलत भरपूर रहेगी। नंबर 8 पर आता है कि घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल
और हार के सूख जाने पर उन्हें अपने घर में न रखें, उन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। सूखे हुए फल घर में कभी भी लाभकारी नहीं होते। वहीं हर रोज़ सुबह शाम को आपके घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर का जो भी वास्तु दोष होगा वह ठीक हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कपूर बेहद ही सुगंधित पदार्थ माना जाता है और इसके जलाने से वातावरण सुगंधित होता है और सभी प्रकार के दोष भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 9 पर आता है कि यदि पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो पा रहा है तो हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। यह धन की रुकावटों को दूर करने में सहायक माना जाता है। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना वर्जित है। सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर कभी न सोएं, इससे धन हानि की आशंका रहती है। नंबर 10 पर आता है कि घर या वॉशरूम में मकड़ी के जाले कभी भी न बनने दें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर में किसी भी कोने में कचरा या बेकार सामान जमा न होने दें। सफाई से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 11 पर आता है कि रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन न करें। इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और जो धन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष रूप से रात के समय इन भोजनों को करने से बचना चाहिए और भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं और भोजन करते समय जूते पहनकर न रखें। नंबर 12 पर आता है कि सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों या पैरों से ब्राह्मण या अग्नि को स्पर्श न करें। रात में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन के दौरान बातचीत या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण माहौल में भोजन करें और खाते समय अजीब तरह की आवाज़ें ना निकालें। नंबर 13 पर आता है कि नल से पानी न टपकने दें। नल से पानी टपकना आर्थिक हानि की ओर दिखाता है। ऐसे नल को तुरंत ठीक करवाएं। यदि घर में किसी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें और छत पर रखी टंकी यानी जो पानी की टंकी है उससे पानी बह रहा हो तो उसे भी जल्द से जल्द ठीक करवाएं। यह धन हानि का कारण बन सकता है। नंबर 14 पर आता है कि छत पर बांस न रखें और किसी भी बेकार की वस्तुओं को कबाड़ आदि जमा न करें। यह घर में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। और बुधवार के दिन एक सफ़ेद कपड़े का झंडा लें और फिर इसे पीपल के पेड़ पर लगाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15 पर आता है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। नंबर 16 पर आता है कि हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर में बरकत आएगी। इसके अलावा आपको कभी भी पलंग के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होती और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 17 पर आता है कई लोग गर्मियों के बाद पुराने मटके को छत पर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। छत के ऊपर उल्टा मटका रखने से घर की सुख समृद्धि पर और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। यह संकेत देता है कि आप अपनी संपन्नता को ठुकरा रहे हैं। इसलिए पुराने मटके को या तो सही तरीके से रखें या उसका सही उपयोग करें, लेकिन छत पर कभी भी उल्टा मटका ना रखें। नंबर 18 पर आता है कि अक्सर लोग दरवाजे के पीछे खूंटी लगाकर उस पर कपड़े टांग देते हैं। यह आदत माता लक्ष्मी का अपमान करने वाली मानी जाती है। ऐसा करने से घर में धन की कमी हो जाती है और समृद्धि आपसे दूर हो जाती है। दरवाजे को साफ सुथरा और खुला रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके, कमरे में प्रवेश कर सके। अगर कपड़े टांगने की ज़रूरत हो तो उसके लिए अलग से सही स्थान नियत कर लें। नंबर 19 पर आता है
कि घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का उपयोग करने से बचना चाहिए, चाहे वह चादर, पर्दे या दीवारों का रंग हो। ये रंग नकारात्मकता लेकर आते हैं और घर के वातावरण को भारी और उदास बना सकते हैं। इसके बजाय हल्के और सुखदायक रंगों का उपयोग करें, जैसे सफ़ेद, हल्का नीला या पीला, जो घर में सकारात्मक और शांति का माहौल बनाए रखते हैं। नंबर 20 पर आता है, घर में सीढ़ियों का निर्माण करते समय दिशा का सही से ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवानी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनवाना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे घर में अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सही दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 21 पर आता है कि घर की फर्श, दीवारों या छतों में कभी भी दरारें न पड़ने चाहिए। अगर कभी दरारें आ भी जाए तो उन्हें तुरंत ठीक भरवा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरारों का होना घर में अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा को लाने का संकेत करता है। ये दरारें घर और स्वास्थ्य की हानि का कारण भी बन सकती हैं। घर को हमेशा मजबूत और साफ सुथरा बनाए रखना ही शुभता है और सुख शांति का आधार है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आप इनमें से जो भी चीज़ अपना सकते हैं, जो भी उपाय आपको सही लगता है आप कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। राधे राधे।